ओके, इस वाले क्वेश्चन में ये बताना है आपको कि ए और बी के बीच में आर इफेक्टिव कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, कैसे करें इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व? सुनिए आप, ये क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बायसिमेट्री होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बीच में एक लाइन बना दें, यहाँ पे एक सिमेट्रिकल लाइन बना दें, यहाँ पे ऐसे ये जो 4 ओम है ना, इसमें ऐसा करो आप 2 ओम कर लो दोनों तरफ, इस तरफ भी 2 ओम कर दो और इस तरफ भी 2 ओम कर दो आप। ठीक है, तो अब देखो इस लाइन के इधर और इधर बिल्कुल मतलब जो ना ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, इस वाले पार्ट की मिरर इमेज है, तो आप इसको एक मिरर की तरह ट्रीट करो। मैंने आपको बताया था कि ये जो सिमेट्री है ना, ये किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जिसमें अगर देखो ये ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में आर इफेक्टिव निकालना है, तो ए और बी की जो ज्वाइनिंग लाइन है, अगर उसके एक परपेंडिकुलर लाइन हो, ए और बी की ज्वाइनिंग लाइन के ये ज्वाइनिंग लाइन है, इसके परपेंडिकुलर एक ऐसी लाइन है जो कि इधर वाले स्ट्रक्चर को मतलब और इधर वाले स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है उसके, और ये कैसी बीच में एक लाइन बनाने पे इधर वाला स्ट्रक्चर इधर वाला स्ट्रक्चर अगर सिमिलर आते हैं, तो इधर 3 है तो इधर भी 3 है, इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर 1 इधर 1, तो हम इस क्वेश्चन को बायसिमेट्री कर सकते हैं। याद रखिए, बायसिमेट्री क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंडीशन क्या होती है कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में आर इफेक्टिव निकालने के लिए बोला गया उनको ज्वाइन कर दो। ठीक है, और जो ज्वाइनिंग लाइन है ना, जो ज्वाइनिंग लाइन है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना दो आप, उस लाइन की इधर सिमेट्री होनी चाहिए, बात खत्म। तो ऐसा हो रहा है इसके अंदर। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें? ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम यहाँ पे एक फर्जी बैटरी जोड़ देते हैं ऐसे, मतलब अपनी मर्जी से एक बैटरी जोड़ दी मैंने और यहाँ से करंट निकाला बैटरी में से, और ये क्या करंट आई ऐसे। ठीक है ना, मैं यहाँ पे केवीएल नहीं लगाऊंगा, आप कहीं सोचो कि सिर्फ बैटरी लगा दी अब तो और करंट भी चला दिया इसका मतलब केवीएल लगने वाला है, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में बायसिमेट्री वाले क्वेश्चंस में जो जंक्शन जो ज्यादा लग रहे हैं ना, वो रियलिटी में जंक्शन होते नहीं है। ठीक है ना, उनको तो ब्रेक कर सकते हैं कहीं ना कहीं से। देखो देखते हैं कहां से ब्रेक होगा। ये करंट आई इधर गया सपोज I1, ठीक है, इधर सपोज गया I2। I माइनस I1 लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे I1 प्लस I2 की जो वैल्यू वो आई हो जाएगी, I1 प्लस I2 जो है वो I के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, अब I1 जो है ये आगे जाएगा, ये आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, सपोज I2 तो इधर ले चुके हो तो I3 कर दो, इधर I4 हो जाएगा। ठीक है, और ये I2 ऐसे गया यहाँ पे। अब इस सिमेट्री से इधर वाले पोर्शन में आपने करंट ले लिया। ठीक है, अब आप इसकी मिरर इमेज बनाना शुरू कर दो करंट की। देखो इसमें करंट इधर जा रहा है तो इसकी मिरर इमेज के अकॉर्डिंग इसमें जो करंट है वो इधर जाएगा। आप मिरर के सामने खड़े होकर आप इधर जाओगे तो इमेज इधर आती हुई दिखेगी, बट डायरेक्शन उल्टी करके लिखनी होती है, डायरेक्शन उल्टी करके लिखनी होती है। ये मैंने आपको बताया था। करंट इधर जा रहा है तो करंट वास्तव में तो अगर ये मिरर ऐसे और इसका फ्रंट इधर है तो करंट इधर आता हुआ दिखेगा, बट डायरेक्शन उल्टी करके लिखनी है I3 इस तरफ। ऐसे I4 ऐसे है तो मिरर के अंदर ऐसे आता हुआ दिखेगा, बट इसकी डायरेक्शन उल्टी करके लिखनी है I4 ऐसे। ठीक है, ऐसे इसमें I2 इधर जा रहे हैं, इस मिरर के अंदर I2 इधर आता हुआ दिखेगा, बट डायरेक्शन उल्टी करके लिखनी है I2 इस तरफ। अच्छा अब सुनो, I3 और I4 का जो सम है वो I1 के बराबर है। देखो आप I1 जो है यहाँ पे देखो KCL लगाओ इस जगह पे, I1 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि I3 और I4 का जो सम है वो I1 के बराबर हो जाएगा। इधर I1 जाएगा, इधर I1 जाएगा ये। अब यहाँ से I1 आया, यहाँ से I2 आया, I1 I2 का जो सम है वो I के बराबर होगा, तो इधर से I चला गया। देखो बैटरी में से जितना करंट आपने निकालना था ना उतना ही करंट वापसी चला गया। ये कंडीशन होती है हमेशा, जब भी करंट की ब्रांचिंग करो किसी भी बैटरी में से अगर करंट निकाल लो तो जितना करंट उसकी पॉजिटिव प्लेट में से निकला है उतना ही करंट एंटर होना चाहिए, राइट। अच्छा अब सुनो, अब इस डायग्राम को देख के हमें पता लग रहा है कि ये वाला I2 तो बिल्कुल सीधा सीधा गया है। ये वाला जब I2 आया था ना तो वो इस पार्ट में गया, और ना ही ये वाला I2 इधर गया, वो तो सीधा सीधा गया। और ऐसे ही जो ये I4 आया ये इस तरफ ऐसे मुड़ के गया, ये I4 मतलब इसका जो I4 है वो ना तो इधर गया ना इधर गया, मतलब ये वाला I4 अपना अलग जा रहा है और यहाँ पे I2 अपना अलग जा रहा है। मतलब यानी कि ये वाला जंक्शन ऐसे नामात्र का लगा हुआ है, दिखावे के लिए लगा हुआ है। इस जंक्शन की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, इस जंक्शन की कोई जरूरत नहीं है। कई बार ना वो जंक्शन दिखता है, मैं कोई करंट इधर उधर ना चला जाए, इसका इधर इसका इधर इसका इधर ऐसे ना चला जाए, ठीक है ना, इसलिए वो जंक्शन होता है। बट यहाँ पे उस जंक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि जा ही नहीं रहा, I2 ऐसे सीधा जा रहा है और I4 ऐसे सीधा, तो इसको हम इस जंक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। अब हमें साफ साफ सीरीज पैरेलल में दिखाई जाएंगे दे जाएंगे ये। अभी हमें इस I1 I2 I3 I4 इन सबको हटा देना है, इनकी कोई जरूरत नहीं है अब, ठीक है ना, इन सब करंट्स को हटा दीजिए अब आप, इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये तो बस इस जंक्शन को ब्रेक करने के लिए हमने यूज किए थे और इस फर्जी बैटरी का भी यूज किया था। सिमेट्री वाले क्वेश्चंस में ऐसा ही करते हैं हम लोग हमेशा ही। सिमेट्री वाले क्वेश्चंस में हम लोग एक फर्जी बैटरी लगा के फर्जी करंट मतलब जो है ना चलाते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, ताकि कोई ना कोई जंक्शन वहां से ब्रेक हो जाए और हमें सीरीज पैरेलल साफ साफ दिखाई देना शुरू हो जाए।
सिमेट्री वाले क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं सीरीज पैरेलल आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। अब सुनो, ये जो मिरर लगाया था बीच में, इसको भी हटा दो, इसकी भी अब कोई जरूरत नहीं है। ये तो सब हमने एक बार करना पड़ा था अपने को, ये ढोंग रचना पड़ता है, ठीक है ना। अब सुनो, अब इसके अंदर देखो, ये 3 और 3 कितना हो जाएगा, सीरीज में 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 और 3 का इफेक्टिव हो जाएगा 6, तो इन दोनों को हटा के ना यहाँ पे लिख दोगे आप, ये 6 ओम हो गया जी। ये 2 और 2 सीरीज में है, तो इनका इफेक्टिव 4 हो जाएगा जी, ठीक है ना। इनका इफेक्टिव आपने 4 ले लिया। अब ये 4 और 6 दोनों पैरेलल में है, तो 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो यहाँ पे 4 × 6 डिवाइडेड बाय 4 + 6, इससे आर इफेक्टिव आ जाएगा 24/10, मतलब 2.4 आ जाएगा यहाँ से। तो आपने जी यहाँ पे 2.4 लिख दिया, 2.4। अब 2.4 ओम यहाँ पे आपने लिखा। अब ये देखो 1 और 1, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 1 और 1 2 हो जाएगा। अब ऐसा करो आप, ये तीनों सीरीज में है, 2, 2.4 और 2, तो ये बन जाएगा टोटल 6.4। ये 6.4 आ गया जी यहाँ पे, ठीक है, ये 6.4 आ गया। अब ये 6.4 और 2 दोनों पैरेलल में है, तो इनका इफेक्टिव आ जाएगा 6.4 × 2 डिवाइडेड बाय 6.4 + 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 12.8 डिवाइडेड बाय में 8.4, ठीक है। तो 128 डिवाइडेड बाय 84, 4 से कर दो आप 21 आ गया। तो 32/21, क्या इसका आंसर यही है? 3 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, और ना ही 7 से होगा ऊपर वाला 32। एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है इसमें 32/21 यही आंसर है इसका, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना।